मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जिस शख्स को मैंने हमेशा अपने मामा के रूप में जाना, एक मजबूत सहारा, एक हंसमुख दोस्त, आज उसने मेरे सामने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज खोल दिया था। वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, प्रिया, मैं तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थीं। दिमाग इस कड़वी सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। ये सिर्फ एक पल की बात नहीं थी, ये मेरे जीवन का वो मोड़ था जहाँ से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसी खोज जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा गर्भ में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्ते और समाज की बंदिशों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार वाकई कोई सीमा नहीं जानता। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रिया, दिल्ली की एक आम लड़की। जिंदगी में सब कुछ तयशुदा सा था, पढ़ाई, फिर नौकरी और फिर शायद किसी दिन शादी। लेकिन मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मुंबई में इंटर्नशिप करने आई थी। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर कोई अपनी एक नई पहचान बनाने आता है। मेरे लिए भी ये एक नई शुरुआत थी। मुंबई में मेरे मामा राहुल पहले से ही रहते थे। वो मेरी माँ के छोटे भाई थे और हम हमेशा से बहुत करीब थे। राहुल मामा हमेशा से ही मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा थे। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मेरे सारे सीक्रेट सुनते थे और मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरी माँ उन्हें अक्सर कहती थी, राहुल, तुम प्रिया को इतना सिर पर चढ़ाते हो कि वो किसी और की सुनेगी ही नहीं। और मामा बस मुस्कुरा देते थे। जब मैंने मुंबई आने का फैसला किया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, चिंता मत कर, राहुल है ना वहाँ, वो तेरा पूरा ध्यान रखेगा। और उन्होंने रखा भी। मैं उनके छोटे से अपार्टमेंट में उनके साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मामा सुबह ऑफिस जाते और मैं अपनी इंटर्नशिप पर। शाम को हम साथ खाना बनाते, बातें करते, कभी कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हुए शहर की भीड़ भाड़ का मजा लेते। धीरे धीरे मैंने राहुल मामा को एक नए रूप में देखना शुरू किया। वो सिर्फ मेरे मामा नहीं थे, बल्कि एक बेहद आकर्षक व्यक्ति भी थे। उनकी गहरी आंखें, उनकी हल्की दाढ़ी और उनकी हंसी जो हमेशा मेरे दिन को रोशन कर देती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। मुंबई में अकेलेपन के बीच राहुल मामा मेरे लिए एक मजबूत स्तंभ बन गए थे। एक दिन मैं अपनी इंटर्नशिप से बहुत थकी हुई लौटी। मेरा बॉस मुझे बेवजह डांट रहा था और मैं बहुत परेशान थी। जब मैं घर पहुंची तो राहुल मामा ने मेरी उदास शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ प्रिया, सब ठीक है? मैंने उनसे सब कुछ बताया और मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बस दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं, तू अपनी मेहनत पर ध्यान दे। उस पल उनकी बाहों में मुझे जो सुकून मिला वो किसी और ने कभी नहीं दिया था। मेरा दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक मामा और भांजी का प्यार है और कुछ नहीं। हमारा रिश्ता गहराता जा रहा था। हम घंटों बातें करते, फिल्में देखते और अक्सर देर रात तक जागकर एक दूसरे की कहानियां सुनते। एक शाम हम मरीन ड्राइव पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और नारंगी रंग की रोशनी पूरे आसमान में फैल रही थी। राहुल मामा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, तू मुंबई आकर मेरी जिंदगी में और रंग भर गई है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनजान रास्ते पर चल पड़ी हूँ। मैंने खुद को बार बार समझाया कि राहुल मेरे मामा हैं, मेरे माँ के भाई, ये रिश्ता पवित्र है। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक भावना धीरे धीरे पनप रही थी जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। ये प्यार नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। ये सिर्फ लगाव है, एक अच्छे दोस्त और परिवार के सदस्य के प्रति। एक दिन राहुल मामा के ऑफिस से एक पार्टी थी। उन्होंने मुझसे साथ चलने के लिए कहा। मैंने एक सुंदर साड़ी पहनी और जब मैं तैयार होकर उनके सामने आई तो उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं। प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने कहा और उनकी आवाज में एक ऐसी प्रशंसा थी जिसने मुझे शर्मा दिया। पार्टी में उनके दोस्त मुझसे पूछते रहे,
राहुल, ये तुम्हारी बहन है क्या? राहुल मामा बस मुस्कुराते और कहते, ये मेरी भांजी है प्रिया। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं अब पहचानने लगी थी। उस रात राहुल मामा ने मेरे लिए एक डांस पार्टनर के रूप में मेरा हाथ थामा। जब हमारे शरीर एक दूसरे के करीब आए तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उनकी सांसें मेरे गालों पर महसूस हो रही थीं और उनके हाथों का स्पर्श मेरे दिल में एक अजीब सी आग लगा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारे बीच की ये अनदेखी डोर और मजबूत होती गई। कभी कभी मैं देखती कि राहुल मामा मुझे एकटक निहार रहे हैं। जब मेरी नजरें उनसे मिलती तो वो मुस्कुरा देते या अपनी नजरें चुरा लेते। मैं भी उनके बारे में सोचने लगी थी। उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अगर वो देर से आते तो मुझे चिंता होती थी। अगर वो उदास होते तो मेरा मन भी उदास हो जाता था। क्या ये वाकई सिर्फ मामा भांजी का रिश्ता था या मेरे अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी? मुझे याद है एक बार हम कलकत्ता गए थे, जहाँ हमारी बड़ी मौसी रहती थी। परिवार के सब लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक लड़का अमित, जो मेरी मौसी का बेटा था, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे पसंद करने लगा था और मुझे छेड़ने के लिए हर मौका ढूंढता था। राहुल मामा ने ये सब देखा। एक शाम जब अमित मुझे बार बार परेशान कर रहा था तो राहुल मामा उसके पास गए और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अमित, प्रिया को अकेला छोड़ दे। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो उसे जबरदस्ती मत कर। अमित थोड़ा चौंक गया और वहाँ से चला गया। उस पल राहुल मामा की आंखों में जो गुस्सा और सुरक्षा मैंने देखी, वो किसी भी मामा की आंखों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ हूँ। मेरा दिल एक बार फिर अजीब सी भावनाओं से भर उठा गया। मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी और मुझे दिल्ली वापस जाना था। इस बात का एहसास होते ही मेरा दिल बैठ गया। राहुल मामा के बिना मुंबई में रहना तो दूर, दिल्ली में भी मुझे अधूरापन महसूस हो रहा था। एक रात हम डिनर पर गए थे। ये हमारी मुंबई में आखिरी कुछ रातों में से एक थी। माहौल थोड़ा शांत था। हम दोनों ही उदास थे। राहुल मामा ने वाइन ऑर्डर की थी। कुछ पेग्स के बाद उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगी। प्रिया, उन्होंने कहा। उनकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थी। तुम जा रही हो और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। मामा, मुझे भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, मैंने कहा। मेरी आवाज में भी नमी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भावुक था। प्रिया, उन्होंने फिर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने इतने सालों से अपने अंदर दबा रखा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मामा, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी सांसें अटक गई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतारने वाला हो। प्रिया, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तब सिर्फ 7 साल की थी। तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर मेरे पास आई थी। तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। मेरे दिमाग में एक झटके सा लगा। मैंने सोचा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक भांजी की तरह प्यार किया है। हाँ मामा, मुझे पता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। नहीं प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं करता जिस तरह से एक मामा अपनी भांजी को करता है। मैं तुम्हें एक पुरुष की तरह प्यार करता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे कानों में ये शब्द गूंजे और मेरे शरीर में एक झनझनाहट सी दौड़ गई। मेरे हाथ से गिलास छूटने ही वाला था। मामा, अब क्या कह रहे हैं? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आंखों में डर और अविश्वास था। उनकी आंखें लाल थीं, शायद वाइन के कारण या शायद दबी हुई भावनाओं के कारण। प्रिया, मैं जानता हूँ ये गलत है, मैं जानता हूँ ये समाज के खिलाफ है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। मैंने कोशिश की। जब तुम बड़ी हो रही थी, मैं तुम्हें एक बच्ची की तरह देखता रहा। लेकिन जब तुम 16 साल की हुई, जब तुम एक लड़की से औरत बनने लगी, तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश करता रहा। मैंने सोचा कि शादी कर लूं, लेकिन मैं किसी और के साथ खुद को सोच ही नहीं पाता था। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तुम मुंबई आई तो मुझे लगा ये भगवान का दिया हुआ एक मौका है, तुम्हारे करीब रहने का, तुम्हें जानने का। और इन कुछ महीनों में मेरा प्यार और भी गहरा हो गया है।
मुझे पता है ये तुम्हें अजीब लगेगा, घिनौना भी लग सकता है, लेकिन मैं अब और ये बोझ अपने अंदर नहीं रख सकता था। मेरा सिर घूम गया। मेरे सामने राहुल मामा नहीं थे, बल्कि कोई और ही इंसान था। जिस रिश्ते को मैं पवित्र मानती थी, वो पल भर में चकनाचूर हो गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, ये गलत है, बहुत गलत है। मैं अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। प्रिया, प्लीज मेरी बात सुन, उन्होंने कहा। नहीं, मैं लगभग चिल्लाई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप मेरे मामा हैं, सिर्फ मेरे मामा। मैं वहाँ से भाग निकली, उनके पीछे आने का इंतजार किए बिना। मुंबई की सड़कों पर मैं भागती रही, आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ हंगामा था। मैं घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल दर्द से फट रहा था। ये क्या हो गया था? मेरा सबसे भरोसेमंद रिश्ता, मेरे जीवन का सबसे मजबूत सहारा, आज मेरी सबसे बड़ी उलझन बन गया था। अगले कुछ दिन नर्क से कम नहीं थे। मैंने राहुल मामा से बात करना बंद कर दिया। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। जब वो मुझसे बात करने की कोशिश करते, तो मैं उनसे दूर भाग जाती। मैं उनकी आंखों में नहीं देख पाती थी। मुझे शर्म आती थी, गुस्सा आता था और सबसे ज्यादा डर लगता था। डर इस बात का कि मैंने उनके अंदर ऐसी भावनाओं को कैसे नहीं पहचाना। डर इस बात का कि क्या मेरी तरफ से भी कभी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। मैंने खुद को इस रिश्ते की जटिलता से दूर रखने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने टिकट की तारीख बदल दी और जल्दी दिल्ली लौटने का फैसला किया। जब मैंने राहुल मामा को बताया तो उनकी आंखें खाली थीं। ठीक है प्रिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। उस पल मुझे उनकी उदासी महसूस हुई, लेकिन मेरा डर मेरी भावनाओं पर हावी था। दिल्ली वापस आकर भी मुझे शांति नहीं मिली। राहुल मामा के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मैं उन्हें याद करती थी, उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका साथ। लेकिन जब भी उनकी याद आती तो उनके कबूलनामे के शब्द मेरे दिमाग में घूम जाते और मुझे बेचैन कर देते। मैंने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें ये अजीबो गरीब कहानी कैसे सुनाती? कोई नहीं समझेगा, सब मुझे ही गलत समझेंगे। एक शाम मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ प्रिया? राहुल ने तुझे मुंबई में परेशान किया क्या? तू आजकल बहुत चुपचाप रहती है। मुझे लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं अपनी माँ को ये बात कैसे बता सकती थी कि उनके अपने भाई ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है। मैंने बस इतना कहा, नहीं माँ, सब ठीक है, बस काम का प्रेशर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने राहुल मामा को मिस करना शुरू किया। उनकी कमी मुझे हर पल महसूस होती थी। मेरे फोन में उनकी तस्वीरें थीं, हमारी साथ की यादें थीं। क्या ये सच में सिर्फ मामा भांजी का प्यार था जो मैं खो रही थी, या मेरे दिल में उनके लिए कुछ और भी था जिसे मैंने अब तक छुपा रही थी? मुझे याद आया वो दिन जब उन्होंने मुझे मरीन ड्राइव पर हाथ पकड़ा था, वो पल जब उन्होंने मुझे पार्टी में गले लगाया था, वो पल जब उन्होंने अमित से मुझे बचाया था। क्या ये सिर्फ मामा के कर्तव्य थे, या उनमें प्यार की एक झलक थी जिसे मैंने तब नहीं समझा था? एक रात मैं सो नहीं पाई। मैंने घंटों राहुल मामा के बारे में सोचा। उनके कबूलनामे के बाद भी मुझे उनसे नफरत नहीं हुई थी। मुझे गुस्सा आया था, डर लगा था, लेकिन नफरत नहीं, बल्कि उनके बिना मुझे एक खालीपन महसूस हो रहा था। क्या ये हो सकता है कि मैं भी उन्हें प्यार करती थी? नहीं, ये गलत है, ये समाज के खिलाफ है, ये मेरी माँ के खिलाफ है। लेकिन दिल को कौन समझाए? मैंने उन सभी पलों को याद किया जब राहुल मामा ने मेरे लिए कुछ किया था। जब मैं बीमार पड़ी थी मुंबई में, तो वो रात भर मेरे सिरहाने बैठे रहे थे। जब मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो उन्होंने तुरंत मुझे नया लाकर दिया था। उन्होंने हमेशा मुझे पहली प्राथमिकता दी थी। क्या ये सिर्फ परिवार का फर्ज था या प्यार का? मैंने अपनी आंखें बंद की और उनकी हंसी, उनकी आवाज को अपने दिमाग में दोहराया। मुझे लगा जैसे मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ये एहसास भयावह था। मुझे पता था कि मैं इस सच्चाई से अब और भाग नहीं सकती। मुझे उनसे बात करनी होगी, कम से कम अपने मन की शांति के लिए। एक हफ्ते बाद मैंने हिम्मत जुटाई और राहुल मामा को फोन किया। कई रिंग्स के बाद उन्होंने उठाया। उनकी आवाज बहुत धीमी और उदास थी। हेलो प्रिया। मामा, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगा तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस सोचने के लिए वक्त चाहिए था।
क्या तुमने सोचा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। हाँ, मैं बैंगलोर आ रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। राहुल मामा अब बैंगलोर में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने मुझे बताया था जब मैंने टिकट कैंसिल किया था, शायद मुझसे दूर रहने के लिए। 2 दिन बाद मैं बैंगलोर पहुँच गई। मैंने राहुल मामा को फोन किया और हम एक कैफे में मिलने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें देखा तो वो थोड़े बदले हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में उदासी थी और वो पहले से ज्यादा पतले लग रहे थे। प्रिया, उन्होंने कहा जब मैं उनकी टेबल पर पहुंची। मामा, मैंने कहा और उनके सामने बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और तनाव था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में थकान थी। मुझे आपसे बात करनी है, उस रात के बारे में। उन्होंने एक गहरी सांस ली। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं बस चाहता था कि तुम जानो मेरे दिल में क्या है। मामा, मैंने कहा, मैंने बहुत सोचा। मैं आपसे गुस्सा थी, बहुत ज्यादा। मुझे डर भी लगा। मैंने सोचा कि मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था। मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा और मेरी आवाज में दृढ़ता आ रही थी। मैं आपसे दूर नहीं रह पाई। दिल्ली में मुझे आपकी बहुत याद आई, हर पल। उनकी आंखें थोड़ी चमक उठी। प्रिया, मुझे पता है ये बहुत अजीब है, बहुत गलत है। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी माँ, वो कभी नहीं समझ पाएंगी। मैं रुक गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मामा, मुझे लगता है मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। मेरे शब्दों से माहौल में सन्नाटा छा गया। राहुल मामा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कहा। मेरे आंसू बहने लगे थे। मैंने कोशिश की खुद को रोकने की। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक मामा के प्रति लगाव है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। जब आप मुझे देखते हैं, जब आप मुझे छूते हैं, तो मेरे दिल में एक ऐसी धड़कन उठती है जो किसी और के लिए नहीं उठती। मुझे आपके बिना अधूरापन महसूस होता है। राहुल मामा अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसा महसूस कर सकती हो। मैं भी नहीं, मैंने कहा, लेकिन अब मुझे पता है ये प्यार है मामा, और ये मुझे डराता है। मुझे भी डराता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भी अब भावुक हो रही थी। बहुत डराता है। लेकिन प्रिया, अगर तुम भी ऐसा महसूस करती हो तो क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में प्यार था, डर था और एक अजीब सी उम्मीद थी। हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। हम दुनिया को कैसे समझाएंगे? हमारी माँ को, हमारे परिवार को? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। ये बहुत मुश्किल होगा प्रिया, बहुत ज्यादा मुश्किल। हमें शायद सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। हमें शायद अकेले लड़ना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं? मैंने पूछा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ प्रिया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने एक गहरी सांस ली। ये आसान नहीं होगा। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैं राहुल मामा के साथ थी और वो मेरे साथ थे। तो क्या हम? मैंने पूछा। हाँ प्रिया, उन्होंने कहा, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। हम साथ हैं। हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे, धीरे धीरे, दुनिया से छुपाकर शायद, जब तक हम खुद मजबूत न हो जाएं इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। हमने उस दिन घंटों बातें की। हमने अपने डर और अपनी उम्मीदों को साझा किया। हमने एक दूसरे को बताया कि ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन हमने ये भी तय किया कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम बेंगलुरु में ही रहेंगे, एक नए शहर में एक नई शुरुआत करेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता। हम एक दूसरे के लिए एक नया नाम बनेंगे, एक नई पहचान। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। जिस रिश्ते को मैं पवित्र मानती थी, वो अब एक ऐसे प्यार में बदल गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन इसी खोज ने मुझे ये भी सिखाया कि प्यार वाकई कोई दीवार नहीं देखता।
ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो चुनौतियों से भरी थी, लेकिन प्यार से भी। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अब अकेली नहीं थी। राहुल मामा मेरे साथ थे और अब वो सिर्फ मेरे मामा नहीं थे, बल्कि मेरे प्यार थे, मेरी जिंदगी थे। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। प्यार के रिश्ते अक्सर समाज की बनाई गई बंदिशों में फिट नहीं बैठते। क्या आपको लगता है कि प्रिया और राहुल का रिश्ता सही है या ये गलत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, पूजा गल्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।